दोस्तों आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ दिनों से भूकंप के झटके बहुत ज़्यादा महसूस किए जाते हैं और उत्तर भारत में इनकी संख्या काफ़ी अधिक है। आए दिन दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्र में भूकंप आने की खबर रहती है और भारत के अलावा उत्तर भारत से जुड़े पड़ोसी देश अफगानिस्तान आदि में भी भूकंप की घटनाएं सामने आती रहती है। ऐसे में सवाल है कि आखिर उत्तर भारत के इलाकों में भूकंप के झटके ज़्यादा क्यों आते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कई बार भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के हिंद कुश में होता है और ऐसे में जानते हैं कि आखिर इस क्षेत्र में ज़्यादा भूकंप क्यों आता है और इसके क्या कारण हैं। तो दोस्तों सबसे पहले भूकंप आता ही क्यों है। दोस्तों उत्तर भारत में भूकंप आने के कारण के बारे में जानने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर भूकंप किस वजह से आता है। दरअसल पृथ्वी कई लेयर में बटी है और जमीन के नीचे कई तरह की प्लेट्स होती है। ये प्लेट्स आपस में फंसी रहती है, लेकिन कभी कभी ये प्लेट्स खिसक जाती है जिस वजह से भूकंप आता है। कई बार इससे ज़्यादा कंपन हो जाता है और इसकी तीव्रता बढ़ जाती है। ऐसे में इससे धरती पर कई जलजले भी आ चुके हैं। दोस्तों भारत में भूकंप पृथ्वी के भीतर की परतों में होने वाली भौगोलिक हलचल के आधार पर कुछ जोन भी निर्धारित किए गए हैं और कुछ जगह ये ज़्यादा होती है तो कुछ जगह कम। इन संभावना के आधार पर भारत को 5 जोनों में बांटा गया है, जो बताता है कि भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप है और कहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आने का खतरा बनता है। और इनमें जोन 5 में सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना बनती है और 4 में उससे कम और 3 में उससे कम। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी में कहा गया है कि इस साल शुरुआती 18 फरवरी तक देश और उसके आसपास के इलाकों में 166 बार भूकंप आए जो दर्ज किए गए हैं, यानी कि रिएक्टर पैमाने पर 2 से 6 तीव्रता तक के भूकंप। इनमें से सिर्फ 7 ही ऐसे हैं जो 5 से 6 की तीव्रता के बीच के हैं। रिएक्टर पैमाने पर 5 से 6 की तीव्रता वाले 7 भूकंप भारत में आए ही नहीं हैं। ये अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और म्यांमार में आए। अब बात करते हैं कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप क्यों आता है। दोस्तों दिल्ली एनसीआर का इलाका सिस्मिक जोन 4 में आता है और यही वजह है कि उत्तर भारत के इस क्षेत्र में सिस्मिक गतिविधियां तेज रहती है। इसका मतलब ये है कि भारत में दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में काफ़ी भूकंप आते हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि दिल्ली हिमालय के पास है, जो भारत और यूरेशिया जैसी टेक्टोनिक प्लेटों के मिलने से बना था और इस वजह से भूकंप का खतरा यहाँ पर बना रहता है। दोस्तों वैज्ञानिक प्रयासों से भूकंप के प्रभावों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली क्षेत्र की जमीन के नीचे की मिट्टी की जांच भी करवा कर ये पता किया कि इसके कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूकंप आने का चांस है और कहाँ ज़्यादा संवेदनशीलता है। भारत में जोन 5 जो कि हिमालय का केंद्र, कश्मीर और कच्छ के रण का क्षेत्र आता है, जबकि जोन 4 में दिल्ली, जम्मू कश्मीर का कुछ भाग, महाराष्ट्र के इलाके शामिल है। वहीं जोन 3 की बात करें तो मॉडरेट डैमेज रिस्क वाले जोन को जोन 3 कहा जाता है, जिसमें मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे शहर आते हैं। जोन 5 में जो क्षेत्र आता है उसमें और उसके आसपास के क्षेत्र में काफ़ी भूकंप आते हैं। ऐसे में उत्तर भारत और उसके आसपास के क्षेत्र में भूकंप की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।